नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की वैकेंसी आप सभी जानते हैं, जिसके फॉर्म 1 सितंबर तक भरे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, क्या अपना मोटिव लेके चले, 2 महीना, 4 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, क्या वो रहे। क्योंकि देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को दोस्त। क्योंकि देखिए अगर हमें पता हो कि हमारे एग्जाम में 4 महीने हो, तो हमें पता है कि 4 महीने आराम से तैयारी करें। और हमें यही पता हो कि हमारे पास 1.5 से 2 महीना हो, तो हमें अभी से ही लग के तैयारी करना पड़ेगा ना, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम उस रणनीति के साथ चलना है। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होगी जिसके बिना पर हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो उस आज की परीक्षा की रणनीति पर भी हम बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न पे भी बात करेंगे। एग्जाम कब होगा ये मैं A to Z बता रहा हूं भाई। जैसे कि आपको एयरफोर्स के जितने भी एग्जाम है, चाहे XY ग्रुप हुआ, हमारा मेडिकल वाला हुआ, या हमारा जो ऑफिसर लेवल की डायरेक्ट वैकेंसी आती है, या हमारी जो ग्रुप C वाली वैकेंसी पोस्ट आई थी, इसके तुरंत बाद उसका भी है, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेंट वाली ये है। तो इन सबके बारे में जो भी एग्जाम का मैं हर साल बताता हूं, जो भी वैकेंसी आती है। आपको इतना भी पता है कि एयरफोर्स जो नॉन कॉम्पिटेंट है वो साल में 2 बार आती है। किस किस को पता था? साल में 2 बार आती है। अभी पीछे वाली वैकेंसी गई है, उसका बारे में बताया था। मेरे इस चैनल पे 1800 वीडियो थी, जिसमें से कम 400 वीडियो पढ़ाने वाली, ठीक है, टॉपिक वाइज पूरा बैच पढ़ाया था एयरफोर्स का, पिछला वाला XY ग्रुप वाला भी। तो मैंने पूरा बैच फ्री पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, चाहे आरपीएफ हो, आरपीएफ की प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैनल पे मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ गई यूट्यूब की तरीके से, तो भाई बहुत सारी वीडियो डिलीट हो गई है, वीडियोस वाला सेशन शॉर्ट्स वाला। तो आपके पास अब मैं बता भी नहीं सकता, वरना मैं तो आपको एयरफोर्स के इसी चैनल से फॉर्म भी भरवाया था, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरे वो वीडियो बनाई थी, कट ऑफ की बनाई थी, सारी चीजें बता रखी हैं आपको। तो वो सब चीजें डिलीट हो गई है, पर कोई बात नहीं, आप सब मुझे जानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का एग्जाम कब होगा, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी का आपको बताया था, ज्वाइनिंग कब हुई थी, वो सब सारी बातें बताई थी मैंने, ठीक है। बट आज की जो वीडियो है, जो बच्चे पहली बार भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे इतना कहूंगा, मैंने जब स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरते हैं तब भी बताया था, अगर मेरी वीडियो 1 सितंबर को भी देखोगे ना, देखो मेरी वीडियो एग्जाम को लेकर है, क्योंकि मैं एग्जाम फॉर्म भराने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। बट मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर कोई बच्चा 1 सितंबर को भी मेरी वीडियो देखकर अगर उसको पता चल रहा है कि एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट वैकेंसी आई है, जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट को पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, तो भाई मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, जो भी आपके पास एयरफोर्स स्टेशन आसपास हो, आप नोटिफिकेशन देखना, उसमें कोई सा भी स्टेशन पास में पड़ रहा है, तो स्टेशन के बाहर बॉक्स रखा होता है। किसी की भी वीडियो देख लेना, मेरी वीडियो तो डिलीट हो गई इस चैनल पे से, पर किसी और की अगर वीडियो मिल जाए, मेरी भी एक कोई दूसरे चैनल पे पड़ी होगी तो मिल जाएगी, देख लेना एक बार। नहीं तो मैंने आप किसी से भी देख के आप एक बार फॉर्म भर के 1 सितंबर को भी अगर उसमें डाल दोगे ना, तो हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अब वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं। एग्जाम डेट को लेकर जो आपके मन में सवाल था, उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। चल, तो जो नए स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा सा बता देता हूं भाई, ये वीडियो अनमैरिड मेल के लिए, मैरिड के लिए नहीं है, पहली बात। ऑल इंडिया लेवल पर है, भारत के किसी भी कोने से आप फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास बच्चों के लिए वैकेंसी है, इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है। बेसिक्स एग्जाम है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं आपका, एक तो इंग्लिश होता है और जीके, 200 सिंपल से पेपर है। इनको क्लियर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सैलरी वही आपका XY ग्रुप वाली रहती है, फिजिकल इसमें होता है, ठीक है भाई। ये इसको कंडक्ट करा रहा है इंडियन एयरफोर्स, इसका नाम है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट। इसको ये गवर्नमेंट जॉब है, 4 साल वाली है, पर इसमें 25% बच्चे परमानेंट होते हैं, तो आप भी 25% के अंदर आ सकते हैं अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो, ठीक है भाई। ऑल इंडिया लेवल पर है, एग्जाम आपका नियर बाई सिटी होता है, ठीक है, यानी कि अपने आसपास जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे आप फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, लिखित परीक्षा होगी या कैसे, वो सारी बातें मैं वीडियो में बताऊंगा, इसलिए 10 मिनट पूरा निकाल के अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है। आपके 2 मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश है और जीके है, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा, बहुत अच्छे से पेपर को देना है, ठीक है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 सितंबर है, ठीक है भाई। वैकेंसी में अब मैं एग्जाम डेट को बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है भाई। देखिए, जितने भी साथी बैठे हैं पूरा डाटा पहले समझिए, जो जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ था अभी 2025, अभी जो नोटिस आया था पीछे, आपका फॉर्म भरा गया था 8 फरवरी 2024 से, ठीक है। 8 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरे गए। मैंने जो फॉर्म भरने वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि जब मैंने पिछला फॉर्म भरवाया था 8 फरवरी से, तो सब लोगों ने वीडियो देखी थी, समझा भी था। एग्जाम डेट 7 अप्रैल को आई थी, रिजल्ट आया आपका मई में। 7 मई को एग्जाम हुआ, मई में आपका रिजल्ट आता है। अब मेरे भाई सबसे पहली बात देखिए, यहां पर फरवरी में
आपका 24 फरवरी को क्या होता है, फॉर्म की लास्ट डेट होती है। एग्जाम आपका 7 अप्रैल को। लगभग मेरे भाई 40 दिन का समय आपको मिला। और आप चाहे XY ग्रुप में आ जाओ, चाहे कॉम्पिटेंट में आ जाओ मेरे भाई, लगभग आपको 40 दिन का समय मिलता है। पुराना डाटा उठा लो, इससे पुराना डाटा उठा लो, तो लगभग 30 से 40 दिन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 40 दिन मिले, और इस बार भी आंकड़ा यही है कि लगभग 40 दिन आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो भाई इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, 1 सितंबर लास्ट डेट मैंने अभी दिखाई है आपको, तो 1 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एग्जाम जो है आपका सितंबर के बाद अक्टूबर, यहाँ पर देखिए फरवरी तो निकल ही गया था, बचा क्या, मार्च और फिर अप्रैल की 7 तारीख को ही है, यानी कि बीच में सिर्फ आपको क्या मिला, मार्च मिला। और यहाँ पर तो 1 सितंबर, पूरा सितंबर आपके पास है। सितंबर के बाद अक्टूबर में ही आपका एग्जाम होगा। तो अब ये बात कह सकते हैं कि 7 आपका अक्टूबर में, जैसे 7 तारीख को हो सकता है, 7 को तैयार, 7, 8, 10 से हो सकता है, 15 से हो सकता है, यानी कि मिड तक हो जाएगा। अक्टूबर मिड तक आपका हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो बच्चे, अगर ये बहुत सारे बच्चों का सवाल मेरे पास ये भी है कि सर विकास भैया अगर नवंबर में एग्जाम हो सकता है क्या, तो दोस्त देख, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, ये एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत जल्दी होता है एयरफोर्स का। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो, अपना टारगेट अक्टूबर लेकर चलिए कि 15 अक्टूबर तक, कम से कम 15 अक्टूबर मानिए, 10 से 15 अक्टूबर तक आराम से एग्जाम हो जाएगा। अगर आपकी रणनीति इस प्रकार होगी कि 15 अक्टूबर तक, 10 से 15 अक्टूबर तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न पूरा पढ़ लिया, एक्सपेक्टेड पूरा पढ़ लिया, आपने एवरेज मॉक लगा लिया, ये सारे काम आपके अक्टूबर तक खत्म हो चुके हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा 10 दिन मिलते हैं तो रिवीजन के लिए इनफ टाइम है, 15 दिन मिलते हैं इनफ टाइम है, और 1 महीना और मिल जाता है, अक्टूबर की जगह नवंबर में एग्जाम हो गया, फिर अगर बाई चांस, वैसे जाता नहीं है, बट अगर हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में भी पहुंच गया, तो हमारे पास अगर 10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अपन लोग का रिवीजन बहुत शानदार है। मेरी वीडियो में आप इतना समझ पा रहे होंगे कि हाँ, अगर हमारे साथ ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट अगर हम पिछला एवरेज अगर देखें, पिछला प्रीवियस डाटा देखें, तो हमको ये पता है कि लगभग 40 दिन एग्जाम में मिलता है, तो यहाँ पर भी लगभग इतना ही मिलेगा। तो जितने भी साथी बैठे हैं, अपना अक्टूबर टारगेट करके चलिए, जिससे कि हमें पता है अगर अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है, तो अगले महीने नवंबर में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और दिसंबर में हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी 2000, इनका टारगेट ये है, जो आपने अखबार में भी जो कटिंग आई थी, क्योंकि आपको पता है इनकी कटिंग आती है अलग से, ठीक है, न्यूज़पेपर में, तो इसमें साफ साफ कहा था कि 2025 के अंदर ही इसमें आपको ज्वाइनिंग दिला दीजिए, मतलब इसका फाइनल कर देना है इनको 2025 में। और जो ये सब कुछ होता है ना मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, भैया आपका एग्जाम भी, आपका फिजिकल भी, सब कुछ उसी दिन होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये लोग ऐसे नहीं करते कि आप लोग चलो ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, चलो बाहर जाओ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। यहाँ ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप गए हो, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर नहीं ले गए अंदर घुसने के समय, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर तुम बाहर हो, फिर तुम्हें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एग्जाम देने जाना, आपका तुरंत मेडिकल होगा, तुरंत आपका फिजिकल कराएंगे, थोड़ा थोड़ा समय देकर, उसमें सिटअप्स भी लगवा लेंगे, रनिंग भी हो जाएगी, ठीक है, स्क्वाट्स भी, सब कुछ उसी दिन होगा। 2 दिन का पूरा प्रोसेस है, 2 दिन में आपको सब कुछ कराया जाएगा, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए पूरा प्रॉपर अच्छे से तैयार होके तब एग्जाम सेंटर के लिए तब जाना। ठीक है भाई, आ जाओ। मेरे जितने भी साथी हैं जो कह रहे हैं सर एग्जाम कैसे होगा, वो भी मैं बता देता हूँ, सबको डाटा लाया हूँ। बस इसकी तैयारी बिल्कुल शानदार करिए, आपके पास जितना समय है उड़ान बैच में आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। आप टॉपिक वाइज इसमें अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ पाएंगे, टॉपिक वाइज बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ पढ़िए और अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, टॉपिक वाइज के साथ साथ आप मॉक लगाइए मेरे दोस्त, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को पकड़ लेंगे और एक्सपेक्टेड के लिए आप चलेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एग्जाम के लिए भाई टेस्ट लगाना, ठीक है, अगर कहीं ऑनलाइन मिल जाए तो बिल्कुल लगाओ मेरे भाई, मैं तो कहूंगा बिल्कुल लगाओ, क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ऑफलाइन भी अगर मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता होगा ना कि पैटर्न आपका एयरफोर्स का क्या है, पता चला पढ़ा आप कुछ और, एयरफोर्स में कुछ और आता है, तो वो थोड़ी बात जमेगी नहीं दोस्त। ठीक है, तो इसीलिए अगर सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो आप उड़ान बैच से जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले आपको ये पता रहेगा कि आपका पैटर्न क्या है और आपको एग्जाम में करना क्या है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको पूरी रणनीति के साथ, लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे आपको उसके PDF नोट्स हो, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, जिसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं जो आपके जीवन में साकार होगा, कूपन कोड M12 लगाकर इसको ज्वाइन करना। ठीक है, लिखित परीक्षा के बारे में डाटा बताने से पहले इस बात को कह देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ये हैं कि विकास भैया मैं आपका कोर्स उड़ान बैच ले तो लूं,
पर मेरा अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो सर मेरा तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये आज एक लड़के का मेरे पास फोन आया कि सर मुझे आपका बैच से तैयारी करनी है और मुझे पता है सर मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं आती है, पर मुझे पता है कि सर 2 सब्जेक्ट है, इसको तो मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से। तो मेरे भाई अगर तुम्हारा सपना है इसमें पूरा हो जाएगा, परंतु बहुत सारे बच्चों का ये कि सर अगर किसी मिस्टेक की वजह से मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। मेरे भाई मालवीय क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मालवीय क्लासेस का पूरा एक्सेस आपके पास है। आप 5 साल तक भी अगर बैच को अपने पास रखना चाहोगे तो आपके पास रहेगा। अब इसमें यह फायदा है कि अगर मान लो ये तो भाई सस्ता बैच है, अब आपको कहेगा सर सर मुझे कभी लगा कि मैं सर टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, सीजीएल में स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं गुड्स गार्ड में जाना चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए भरना चाहता हूँ। तो भाई अगर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी किसी पोस्ट पर रहने के बाद भी अगर आपने सोचा कि मुझे उस एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो बैच आपको फ्री में मिलेगा, 1 रुपया नहीं देना आप, ठीक है। जो बच्चे इसका फॉर्म भर रहे हैं, अभी XY ग्रुप की वैकेंसी आएगी, इसका एग्जाम दे दो, तुरंत आपको वो वाला बैच ज्वाइन करवा देंगे। जिसका फोन आएगा मुझे बता देना, मुझे पर्सनली कहीं भी बता देना, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, कहीं भी बता देना, मैं आपका बैच चेंज करवा दूंगा और बताओ कैसा रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी बच्चे M12 कूपन कोड इसलिए नहीं लगाना कि आपको 50% ऑफ मिले, वो तो मिलेगा, परंतु अगर कोई और जब तक आप किसी भी हर बच्चा साल में 2 से 4 कम से कम 5 फॉर्म तो भरता ही है हर साल, और कम से कम तैयारी करने में 2-3 साल लग जाते हैं। हर साल बच्चा फॉर्म भरता है और बैच भी लेता है, या तो फिर ऑफलाइन पढ़ेगा, ऑफलाइन भी पैसे लगेगा। तो यहां पर एक ऐसा है कि अगर आपको सबसे कम फीस में आप बैच भी ज्वाइन कर पा रहे हो और आपके सपने भी पूरे होंगे दोस्त, ठीक है। तो शानदार तरीके से जाओ, M12 कूपन कोड लगा के एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का बैच ज्वाइन करो, ठीक है। बेसिक से बैच है, अब समझो इस बात को। जो भी बच्चे हैं मैं समझा देता हूं एग्जाम कैसा होगा। देखिए लिखित परीक्षा का विवरण बता देता हूं। सबसे पहले फेज 1 होता है दोस्त, इसमें लिखित परीक्षा उसी स्टेशन यानी उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी जहां पर आपने आवेदन किया, जिस स्टेशन के लिए, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन के आपने डाला है, जिस स्टेशन के लिए, ठीक है, जहां के लिए पोस्ट डाला कि उस पोस्ट वहां, तो वहीं पर आपका एग्जाम होगा, उसी में आपका फिजिकल होगा, वही मेडिकल होगा, सब कुछ आपका प्रोसेस वही होगा, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर इसके अंदर 2 पोस्ट है, हाउसकीपिंग और आपका हॉस्पिटैलिटी। सर क्या दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है? जी हाँ, परीक्षा दोनों जितने भी दोनों स्ट्रीम का एकदम समान पेपर होगा, एक जैसा पेपर होता है, ठीक है भैया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण पास, यानी कि अगर आप पास होना चाहते हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो 10 है, परंतु ये देखो जो बच्चा कट ऑफ लगेगी ना, आपकी फाइनल कट ऑफ जो लगती है वो कैसे लगेगी, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, कट ऑफ की वीडियो में, मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको क्वालिफाइड मार्क्स से मैटर नहीं करता। यहाँ पर कट ऑफ ऐसे नहीं लगती कि इसकी कट ऑफ 15 पे गई, 17 पर, ऐसा नहीं होता। जिस भी, जैसे 122 टोटल सेंटर है, टोटल सेंटर कितने 122, तो हर जगह कहीं पर 3 वैकेंसी, कहीं पर 4 है, कहीं पर 5, कहीं पर हो सकता है कि 7 या 10 हो, तो कम वैकेंसी होती है क्योंकि सेंटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सबको मौका देने का इनका थोड़ा सा है कि हर सेंटर में नए नए योद्धा जुड़े, ठीक है, इस प्रकार का। तो क्या है, कहीं पर आपका मान लो कि 5 वैकेंसी मान लो, ठीक है, तो वहां पर किसी बच्चे का मान लो 3 वैकेंसी किसी उसमें है, तो किसी का 18 आया, किसी का 17 आया, किसी का 16, फिर दूसरे बच्चे का 16 आ गया, ठीक है। तो इन 3 बच्चों को लिया जाएगा। आप ये सोचोगे सर 3 ही वैकेंसी थी तो इन 3 बच्चों को लिया जाएगा, हाँ, जिनके सबसे ज्यादा अंक हो गए उनको लिया जाएगा। परंतु जो ये वाला बच्चा था, इनके पास कोई और क्वालिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ 10वीं पास थी, परंतु इनके अंक तो 18, 17, 16 इनको ले लिया, पर इसके भी 16 थे और नीचे 15 थे, पर इस 16 के पास 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस भी था, तो इस बच्चे को ना लेकर वो इसको लेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे कहेंगे विकास भैया अब इसका क्या होगा, या इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, तो इन बच्चों को, जो बचे हुए बच्चे, इनको भी लिया जाएगा, पर इनकी दूसरी कट ऑफ लगेगी। अब वो कैसे लगती है भाई, उसके लिए मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है। तो यहाँ ये नहीं कि 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को लिएंगे, बाकी को बाहर फेंक देंगे कि तुमको नहीं लिया जाएगा, उनको भी लिया जाएगा। उनमें से भी कुछ बच्चों को लिया जाएगा, पर कैसे लिया जाता है, उसकी दूसरी कट ऑफ लगती है। एक तो मेन कट ऑफ होती है, ठीक है, एक तो मेन कट ऑफ होती है, एक दूसरी कट ऑफ होती है। तो कट ऑफ की वीडियो मेरी देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेरा नहीं लगा तो मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मेरे पड़ोसी का आ गया, तुम्हारा भी आएगा, पर 1-1.5 महीने बाद आ सकता है, तुमको बुलाया जाएगा फोन करके, ठीक है भाई। तरीका ध्यान रखना, मैंने सब कुछ बताया वीडियो में। अब जो बच्चे कहते हैं सिलेबस किस प्रकार आएगा, देखिए अंग्रेजी 10वीं जो CBSE बोर्ड का है वही लेवल आता है जो आपने पढ़ा था। सामान्य GS जो होता है 10वीं लेवल का ही आएगा, बस थोड़ा सा इंक्लूड डिफेंस के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ी आपकी स्टैटिक जीके होगी जिसमें आपको ऑथर्स वगैरह पढ़ने हैं, जो नई जो तिथियां होती हैं उनको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। जो थोड़ा सा सामाजिक यानी क्या करंट अफेयर मान लो कि लगभग आपका 20% करंट अफेयर, 10% वेटेज आपका 10वीं क्लास का है, थोड़ा सा आपको 5% डिफेंस का मान लो, और एयरफोर्स सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन, इस प्रकार, ठीक है। बाकी मैंने सिलेबस की वीडियो पूरी बता रखी है, आपने देखी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी हर तरीके से हेल्प की है। बाकी मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, अपना सपना साकार करो, आपके साथ पूरी टीम है,
टेंशन मत लेना। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछना। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐप का नाम है मालविया क्लासेस ऑफिशियल ऐप। डाउनलोड करो एप्लीकेशन, ज्वाइन करो और अपने सपने को साकार करो। जय हिंद, जय भारत।